अच्छा, जो वलेंशिया टाउन में जो एक खातून और उसके 3 बच्चों की पुरस्रार और अलमनाक हलाकत है, उसके हवाले से कुछ अपडेट जो है वो भी आ रही हैं। और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो नासिर डोगर है, जो इस ख़ानदान का सरबराह है, उसकी जानिब से जो बयान रिकॉर्ड कराया गया है वो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। उसके बयान के मुताबिक वो ये कहता है कि वो अपने बच्चों को बैरून मुल्क से लाहौर यानी कि पाकिस्तान इसलिए लेकर आया था कि वो बच्चों को डॉक्टरी की तालीम जो है वो दिलवाना चाह रहा था। बैरून मुल्क क्योंकि डॉक्टरी की तालीम बहुत महंगी है, तो उसने सोचा कि पाकिस्तान से ही बच्चों को डॉक्टरेट करवाया जाए। इस गर्ज से वो पाकिस्तान आया था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जो कल वाक़या पेश आया है, उस हवाले से उसका कहना है कि उसकी बीवी जो है वो ज़हनी कैफियत का शिकार थी गुज़िश्ता 3 साल से, और तकरीबन 6 माह कबल उसने दवाइयाँ जो हैं वो खानी छोड़ दी थी, और वो उसकी ज़हनी कैफियत जो थी वो ठीक नहीं थी। उसने यही शुबा ज़ाहिर किया है कि शायद उसकी बीवी जो है उसने बच्चों को भी जहर दिया हो और ख़ुद भी जहर खा लिया हो। उसका ये भी कहना था कि वो ग्रॉसरी लेने के लिए घर के बाहर गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने बच्चों के मुतल्लिक़ पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, तो उसने बताया, जो अलीना थी उसने बताया कि बच्चे जो हैं वो फ़िल्म देखने गए हैं, उनकी एक रिश्तेदार कोई खातून है उसके हमरा। जिस पर नासिर डोगर का कहना है कि मैंने उससे कहा कि बच्चों को अकेले क्यों जाने दिया, हम भी साथ ही चलते। अभी इतनी बात वो कर रहा था कि इसी दौरान उसने ये भी बताया है कि वो आइसक्रीम जो थी वो, या चाट और हलवा दीगर चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी, आइसक्रीम वो खा रही थी, और उसने ज़िद की कि मैं भी वो आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन मैंने आइसक्रीम खाने से इनकार किया। वो बार बार ये कहती रही कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ी सी आइसक्रीम तुम भी खा लो, लेकिन नासिर डोगर ने वो आइसक्रीम नहीं खाई बकौल नासिर डोगर के। अभी वो ये गुफ्तगू कर रहा था अपनी बीवी के साथ कि बाहर बेल होती है। जब बेल होती है, बाहर जाके देखता है तो सामने दुकानदार और एक हमसाया वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी गली में, आपके घर की जो गली है बैक साइड पर, उसमें बच्चे जो हैं वो पड़े हुए हैं ज़मीन पर, चादर में लिपटे पड़े हुए हैं। तो जिस पर वो कहता है कि मैंने उनको कहा कि मेरे बच्चे तो घर पर मौजूद नहीं हैं, वो तो फ़िल्म देखने गए हैं, जिसको और कहा, ये भी कहा कि वो ख़ुद जाकर देख लें। इतने में वो दुकानदार जो था वो लड़कों को पीछे भेजता है, तो पीछे चादर में बच्चे लिपटे हुए पड़े होते हैं। ये जब वो बताते हैं तो नासिर भी भागा हुआ वहाँ जाता है, और इसी दौरान उसकी बीवी जो है वो बाहर आती है और वो कहती है कि मेरे बच्चों को ये खा गया। तो पुलिस अफसरान का कहना है कि नासिर का जो बयान सामने आया है, उस बयान के मुताबिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी इस चारों अमवात के ज़िम्मेदार जो है वो नासिर डोगर है, या वो अलीना है जिसने बच्चों को जहर दिया और ख़ुद भी जहर खा लिया, या नासिर ने किसी वजह से उनको जहर दिया। इसके मुतल्लिक़ जो पुलिस अफसरान हैं उनका कहना है कि कबल अज़ वक्त है। इंतहाई बारीक भी से तफ्तीश की जा रही है, मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है वो भी आना बाकी है, जबकि बॉडीज़ का जो है दोबारा तज्जिया कह रहे हैं कि किया जा रहा है केमिकल एग्जामिनर के ज़रिए। और जो हक़ाइक़ सामने आएंगे, जो इस केस से जुड़ी हुई हकीकत है, वो जैसे ही आश्कार होती है, पुलिस हतमी नताइज पर पहुँचती है, तो वो पुलिस जो है फिर इस केस के मुतल्लिक़ असल हक़ाइक़ बयान करेगी कि असल इस वाक़े का जो है ज़िम्मेदार कौन है। आया कि नासिर डोगर जो है वो इस वाक़े का ज़िम्मेदार है, या उसकी बीवी अलीना जो है वो इस वाक़े की ज़िम्मेदार है। नासिर डोगर के बयान में क्या हकीकत है, और जो मौके पर शवाहिद मिले, पुलिस जो खुद मुद्दई बनी, उसकी क्या हकीकत है, ये अब तफ्तीश मुकम्मल होगी और उसके बाद ये इल्म होगा। हमारे साथ इस वक्त वलेंशिया में जो मक्तल गाह है उसके बाहर एक मिस ताहिरा टवाना जो हैं वो मौजूद हैं। इस घर में नासिर डोगर और अलीना से कबल जो फैमिली रहती थी, वो मिस ताहिरा की जो थी वो दोस्त थी यहाँ पर, जिन्होंने ये घर छोड़ा है पहले। उनके घर छोड़ने के बाद जो है यहाँ पर ये फैमिली शिफ्ट हुई थी। मिस ताहिरा से बात करते हैं और पूछते हैं कि इस केस के हवाले से वो क्या जानती हैं और उनको क्या पता लगा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी, हमारा एक लेडीज़ का ग्रुप है, क्लब है, तो रात को उसमें ये खबर लगी, लेडीज़ ने बच्चों की लाशों की भी पिक्चर्स शेयर की, और ये बड़ा ही खौफनाक वाक़या है। हमारे पूरे वलेंशिया में खौफ और राज फैल। ज़ाहिर है जब पता लगेगा 4 लाशें घर से बरामद हुई हैं, लेकिन उसमें ना डिफरेंट चीज़ें आई हैं ग्रुप में। एक तो आई है कि नेबर जो है वो मेड ने कहा जी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे हैं शोर कर रहे हैं। जब छोटे बच्चे की बहुत ज़्यादा रोने चिल्लाने की आवाज़ आई है, तो मेड ने छत पे जाके देखा है, तो उसने कहा जी वो जो आदमी है वो बच्चों की लाशें पीछे से इनमें फेंक रहा है, जो नेबर्स ने देखा है। उसके बाद उन्होंने आके बेल दी है, और वो औरत भी पीछे भागती हुई आई है, माँ। उसने कहा मेरे बच्चों को बचाओ, और जो बंदा था उसने कहा जी मेरे घर तो बच्चे हैं ही नहीं,
वो क्यों शोर करेंगे। और दूसरा बयान ये है कि औरत ने खुद गेट खोल के ये सामने दुकानदारों को कहा है कि मेरे बच्चों को बचाओ, और वो बेहोश हो गई। उन्होंने चारपाई पे नेबर्स ने डाल के उसको पानी पिलाया है और उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, जबकि उसकी डेथ हो गई हुई थी जाते हुए। और तीसरा बयान ये है कि हस्बैंड कहता है जी मैं ग्रॉसरी करने गया हुआ था, मैं तो घर पर था ही नहीं। तो हमने जो सुना है, क्योंकि आंखों देखा तो नहीं है, हमने भी टीवी पे देखा है, और जो हमारे यहाँ पे लोकल लोग हैं, मेरी ये फ्रेंड यहाँ सामने रहती है बिल्कुल, उसने भी मुझे सबसे पहले उसने मुझे इतला दी है कि वो हमारी फ्रेंड के घर में ये वाक़या हो गया। हालांकि हमारी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे ऐसे ये देखिए जगह जगह हमारे बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ पे चेकिंग होती है। इसीलिए देखें बार बार लोग कानून ये कहता है कि जो नया किराएदार रखें उसका बायोडाटा लें, उसकी पूरी हिस्ट्री लें, ऐसे राह जाते रैंडमली किसी को भी अपना घर किराए पे ना दें। देखें अब इसमें ना वाकया एक ऐसा हुआ है, एक फैमिली है, बीवी बच्चों वाला, अब उसमें किसी की क्या बंदा चेकिंग कर सकता है, क्या बायोडाटा ले सकता है। बताया भी कि बाहर से एक फैमिली आई है, अब इसके अंदर तो बंदा दिल में या जहन में क्या चल रहा है ये तो नहीं कर सकता। इसमें तो सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं है। ये कहते हैं कि अगर उस आदमी का कोई भी मामला था ना, उसको बच्चों को और बीवी को नहीं मारना चाहिए था, बीवी को डिवोर्स कर देता, घर से निकाल देता, जान लेने का हक किसी को भी नहीं है। आपकी माशाल्लाह आप ज़माना शनास भी हैं और बहुत से मामलात में आपने देखा भी होगा। आप क्या समझती हैं कि इस किस्म के केसेस जो हैं उनके पीछे वजह क्या हो सकती है? यही मियाँ बीवी के आपसी मामला, शक शुबा, बीवियों के करैक्टर पे शक करना। आप समझती हैं कि शायद इसमें कोई किसी दूसरी औरत का भी चक्कर हो सकता है, कि मे भी हो सकता है कि खामद किसी दूसरी? बिल्कुल बिल्कुल, आप रोज़ देखें हमारे वाक़यात यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, हमेशा एंड में निकलता मर्द औरत का चक्कर ही है। आप देखें, हाँ जी, आप जो भी आप केस देखें, मैं तो कहती हूँ जिसने मारा है उसको पूरी सज़ा मिले, और जो मरने वाले अल्लाह उनकी मगफरत करे और घर वालों को सब्र दे। हम 25 साल से मैं यहाँ रहती हूँ, कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ वलेंशिया में, और अल्लाह ताला आइंदा भी ना करे, क्योंकि हम सब बहुत खौफज़दा हो गए हैं। हाँ जी, अल्लाह आमीन और नासिर हो सबका, आमीन। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। देखिए जी, मैडम ताहिरा ने भी बताया आपको कि बहुत खौफज़दा है इस वाक़े की वजह से। सोसाइटी में जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में भी ये ख़बर जो है माँ और बच्चों के कत्ल की जो है बहुत वायरल हो रही है। कल से तमाम तर तस्वीरें उसमें शेयर हो रही हैं। तो जो भी वाक़या हुआ उस वाक़े के मुतल्लिक़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जिसने वाक़या ये किया अगर वाकई में नासिर डोगर इसका ज़िम्मेदार है तो उसको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाना चाहिए।